नादव लैपिड जो कि इजरायली फिल्म मेकर खूब चर्चाओं में कंट्रोवर्सी में भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा बाद में। आपने देखा होगा कि पूरे राइट विंग ने, इन्हीं के विवेक अग्निहोत्री के पूरे कवाल ने एक गलत खबर, फेक न्यूज आपके सामने चलाई थी कि देखिए अब इनको अपॉलॉजी मांगनी पड़ रही है। अपॉलॉजी उन्होंने इस चीज के लिए नहीं मांगी थी कि उन्होंने इनकी फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा ड्रिवन कहा था। वो अभी भी इस बात पर कायम है। उन्होंने अपॉलॉजी इस बात के लिए कही क्योंकि इन लोगों ने इतना ट्विस्ट करके आप लोगों के सामने ये दिखाया कि जैसे कश्मीरी पंडितों के दर्द को उन्होंने वल्गर बोलने की कोशिश की है। नहीं, उन्होंने आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिल्म, उस कैटेगरी में वो फिल्म जिस तरह से बनाई गई है, उस पूरी फिल्म को ही उन्होंने बोला। उन्होंने उनके दर्द को नहीं बोला। और इसीलिए हम भी कहते हैं ना, कश्मीरी पंडित को आपका प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए। अभी भी बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन है जो कि उनका जाके दर्द सुन रहा है? ये लोग तो बैठ के अपने पैसे कमा के डकार के निकल गए। इन लोगों के नाम पर इनके दर्द को बेचकर उनको कौन सुनने वाला है? और जैसे ही इनके ऊपर कोई उंगली उठाई जाए तो सीधे कश्मीरी पंडितों का कवच पहनकर यहाँ पर आपके सामने बैठ जाते बेवकूफ बनाने के लिए। उसी तरह से अब आप ये देखिए, उनको सपोर्ट मिलता है नादव लैपिड को फ्रॉम फेलो जूरी मेंबर्स ऑन द कश्मीरी फाइल्स रॉ। 3 jury members, excluding the only Indian filmmaker on the panel, released a statement saying they agreed with Lapid's comments on the movie. उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से, जैसे एक इंडियन जूरी मेंबर, उनकी भी मैं दर्द समझ सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो इजरायली राजदूत ने एक शब्द लिखा था कि भैया तुम तो चले जाओगे, हमें यहीं रहना है, वो आप बात समझ सकते हैं। लेकिन 3 of Israeli filmmaker Nadav Lapid's fellow jury members have come out in his support, posting a statement to this effect on Twitter. In a statement published early on Saturday morning, jury member Jinko Goto, an Oscar-nominated BAFTA winner, and 2 fellow jurors, Pascal Chavans and Javier Anulo Baturin, stated that the entire jury knew and agreed with what Mr. Lapid said. We stand by his statement. It further went on to clarify that the 3 were not taking a political stance on the film's content. We were making an artistic statement, and it saddens us greatly to see the festival platform being used for politics and subsequent personal attacks on Nadav. That was never the intention of the jury. तो सोचिए इस फिल्म का इस्तेमाल किस तरह से एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए हुआ। ये जो फिल्म को देखने आए बाहर के जूरी मेंबर्स हैं, उन तक को नजर आ गया। हमें यहाँ बैठे बैठे ही नजर नहीं आएगा क्या? इस एक फिल्म को, जिसको हमने देखा देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करते घूम रहे हैं, जिसमें थिएटर्स में हमने देखा कि कुछ लोगों को प्लांट कर दिया जाता था और उसके बाद एक स्पीच उनसे दिलाई जाती थी। नफरत का माहौल फैलाने में काफी मदद करने की कोशिश उसके दौरान हो रही थी। उस फिल्म को ऊपर बढ़ाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो फिल्म जो लोग देखकर निकले, जो समझते हैं पूरा कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है, यहाँ तक कि उन्होंने क्या कुछ सहा, उसमें किस तरह से प्रोपेगेंडा डाला गया, वो साफ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने साफ बोला है कि हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ आर्टिस्टिक एक नजरिए से देख रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि यह उस प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है ये कितना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इस फिल्म के जरिए करने की कोशिश हुई है। यहां तक कि वो इजरायली राजदूत, जिन्होंने एक पूरा लंबा ट्विटर थ्रेड डाला था, ये कहते हुए, ये बताते हुए कि आखिर देखिए किस तरह से नादव लैपिड ने जो किया वो गलत किया उनकी नजर में। उन्होंने कहा कि आप तो चले जाएंगे और मुझे देखिए यहाँ पर हम लोगों को कैसे कैसे डीएम मिल रहे हैं। उसके कुछ समय बाद इजरायली राजदूत जो कि भारत में रहते हैं, उन्होंने एक डीएम का स्क्रीनशॉट भी डाला और स्क्रीनशॉट में उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे इस आदमी की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। नाम उन्होंने नहीं डाला और कहा कि देखिए किस तरह की मुझे भाषा लिखी जा रही है और आप बस ये देखिए, जो भी है ये, शर्म करो। एक फिल्म को लेकर एक कमेंट आता है, उसके बाद जब आप इस तरह से एक इजरायली राजदूत जो भारत में रहता है उसको गंदी भद्दी गालियां दे रहे हैं, और उसके अलावा बहुत से तो स्क्रीनशॉट उन्होंने नहीं डाले, पर उनके ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि उनको ट्रोल किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है कि अगर एक विवेक अग्निहोत्री की वो प्रोपेगेंडा वाली फिल्म, जिसको किन लोगों ने प्रमोट किया था वो भी हमें पता है, तो आखिर पर इनको गाली कौन दे रहा होगा, ये समझने में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा शर्म कर लो। हर समय ट्रोल की तरह बिहेव करना है, हर समय हर मुद्दे पर। कभी तो थोड़ा सा दिमाग खोलकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये सब जब हरकत करते हो तो क्या होता है। भारत का नाम बहुत अच्छा जाता है क्या दुनिया में? फिर अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र कहते हो और किसी एक ज्यूरी मेंबर का एक कहना बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे। उसने कौन सा देश को कह दिया कुछ, एक फिल्म को कहा था, आप कैसे देश को उस फिल्म से इक्वेट कर रहे हैं? यही आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसको प्लीज मत होने दीजिए। सत्यमेव जयते।